Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Sinha. Dear friends, today's topic is सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा था, उसी का जो रेस्ट बचा हुआ है उसी को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। यह जो क्वेश्चंस जो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक का है, ये लिखा गया है, इसको A.K. सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसी में चैप्टर वाइज दोस्तों जो है सो कॉमन एरर्स दिया गया है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर को समझते चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, तो उसी के अंदर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, और साथ ही कॉमन एरर्स बनाने में कौन कौन से ट्रिक्स, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 20 तक मैं बता चुका हूँ, 21 से इसमें है 38 या 40 क्वेश्चन इसमें है, 38 या 40 तक इसमें है। तो आइए बनाते हैं इसको। 21 से पहला क्वेश्चन इसमें है दिया गया है, ध्यान से दोस्तों देखना है, और देखने के क्रम में इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ समाप्त हो रहा है, इसी बीच में A B C D करके दिया गया है, इसी में एरर है। तो आप अब सबसे पहले तो चेन बनाना स्टार्ट करें। चेन बनाना मतलब मीनिंग्स को लेकर चेन बनाते हैं और ग्रामेटिकली चेक करते हैं, तो आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। देखिए ही ऐसे बनाते हैं कि ही ऑफन सेज, यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है कि वह अक्सर कहता है। ऑफन का मतलब अक्सर कहता है। अब देखिए वर्ब जो है सो, या वर्ब जो है सो सेज है, या सिंगुलर वर्ब है ना। ही के साथ हम लोग वर्ब में यस यस लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है कि वह अक्सर कहता है कि इट, मतलब यह सिंगुलर है। आर, तो आप ही बताइए दोस्तों कि इट के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आर या इज। यहाँ पर जो आर लगा हुआ है, इसका सेंटेंस जो है सो सब्जेक्ट इसका इज है, इट है। तो ध्यान यह देना है कि इसमें जो है सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसी को फाइंड आउट करके हम लोग वर्ब बनाते हैं। यदि आप किसी भी तरह का एरर बनाते हैं तो सब्जेक्ट अवश्य ध्यान में रखें। तो इट, सब्जेक्ट इसका इट है, इट आर दीज ऑप्शंस फिल्म। तो आर की जगह पर जो हम लोग जो है सो इज का प्रयोग करेंगे, चूंकि इट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज। अब यहाँ से दीज का प्रयोग जो हुआ है वह इसके लिए हुआ है कि ऑप्शंस फिल्म्स है, यानी अश्लील फिल्म्स है। फिल्म्स है, फिल्म्स प्लुरल है, यानी बहुत सारी फिल्मों की बात कर रहा है, इसलिए इस फिल्म के लिए दीज का प्रयोग लगाया है। दीज का प्रयोग जो है सो प्लुरल में करते हैं, है ना। तो याद रखेंगे कि दिस का प्लुरल दीज होता है, और दैट का प्लुरल जो है सो दोस्तों दोज होता है। तो इन सारी बातों को भी ध्यान रखना है कि दीज ऑप्शंस फिल्म्स दैट, कि दैट का प्रयोग फिल्म्स के लिए किया गया है, कि जो ऑप्शंस फिल्म्स है लीड द यूथ, कि यूथ को लीड करता है, यानी आगे ले जाता है, टू देयर मॉरल डिग्रेडेशन को, यानी कि उनका जो मॉरल है, चरित्र है, वह डिग्रेड हो जाता है, यानी गिर जाता है, मॉरल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अश्लील फिल्में जो है सो देखते हैं। देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो यूथ के लिए किया गया है। तो यूथ प्लुरल है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। डिग्रेडेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आर का प्रयोग दोस्तों फिल्म के लिए किया गया है। ऑप्शंस फिल्म, यानी जो अश्लील फिल्में हैं, यह फिल्म जो है सो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर। याद रखेंगे रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेवार होना। मैनी एविल्स, मैनी के साथ प्लुरल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है कि कई तरह के जो एविल्स हैं, जो दुष्टाचार हैं, ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में ग्रो करते हैं, दुष्ट आचरण, उसका कारण जो है सो अश्लील फिल्म है। तो दोस्तों आसानी से पकड़ में आ गया कि दैट इट इज़ दीज ऑप्शंस फिल्म्स दैट, यहाँ पर इट के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, इट है, इट के साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नॉट ओनली, याद रखेंगे कि नॉट ओनली के साथ कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, बट या बट ऑल्सो, है ना। इसका ध्यान रखना है। कह रहा है कि नॉट ओनली द डॉक्टर, इसका मतलब हो गया कि ना ही सिर्फ डॉक्टर, बट ऑल्सो द नर्सेस, कि नर्स भी। याद रखेंगे ना ही सिर्फ डॉक्टर बल्कि नर्स भी। तो याद रखेंगे कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजंक्शन जो है सो इसका एक दोस्तों रूल होता है कि यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कंजंक्शन हो, या आइदर और वाला कंजंक्शन हो, नाइदर नॉर वाला कंजंक्शन हो, नाइदर नॉर वाला कंजंक्शन होती, इस संदर्भ में दोस्तों जो है सो हम लोग क्या करते हैं
कि देखते हैं कि इसके पहले जो है सो किसका प्रयोग किया गया है। जो नज़दीक वाला होता है, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है सो लिया गया है, तो बट ऑल्सो के नज़दीक वाला जो होगा ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ना कि जो है सो डॉक्टर होगा। देख रहे हैं कि नॉट ओनली के बाद डॉक्टर का प्रयोग किया गया है, बट ऑल्सो के बाद जो है सो नर्सेस का प्रयोग किया गया है, तो ठीक बाद में यानी बट ऑल्सो के बाद में जो है वही इसका सब्जेक्ट कंसिडर होगा। यानी यह प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, यदि यह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। याद रखेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इस सब के साथ जो है सो बाद वाला ही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो देख रहे हैं हम लोग बट ऑल्सो के ठीक नज़दीक जो है सो नर्स है, यानी बाद वाला है, तो यही इसका दोस्तों सब्जेक्ट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कराएंगे ना ही सिर्फ डॉक्टर बट नर्स भी, नर्सेस दोस्तों प्लूरल है। ऑफ दिस नर्सिंग होम, की इस नर्सिंग होम का, इज़ वेरी काइंड, कि वह बहुत ही काइंड है, बहुत दयालु है, और हेल्पफुल भी है टू दी अटेंडेंट को। अटेंडेंट मतलब जो भी अटेंडेंट होते हैं, जो भी उस वहाँ पर उस नर्सिंग होम में अटेंड करते हैं, यानी आते हैं, आने वाले आगंतुक जो है। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, इज़ का प्रयोग जो किया गया है दोस्तों, यह जो है सो इज़ के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, चूँकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, नर्सेस है, यानी प्लूरल है, तो नर्सेस होम इज़ के जगह आर वेरी काइंड। कौन काइंड है, तो नर्सेस काइंड है, और हेल्पफुल भी है। तो इसी तरह से दोस्तों फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देयर एपियर्स, देखिए दो वर्ब लगा दिया है, एपियर्स यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। अब वर्ब में भी कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब कैसे है, तो वर्ब में एस या यस लगा हुआ है, तो वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट बाद है, तो ध्यान यह देना है कि लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। यह जो सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। याद रखेंगे, नंबर ऑफ न्यू फेसेस जो है सो यह प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है सो थोड़ा सा घुमावदार है, सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले प्रयोग किया गया है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यह जो सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर अपीयर का जगह अपीयर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ईजी वे में, यानी कि देयर अपीयर आर नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन दी हॉल, कि हॉल में, और आई रियली डू नॉट, आई के साथ डू लगाते हैं, बिल्कुल सही है। ही के साथ डज लगाते हैं। आई रियली यानी वास्तविकता में, डू नॉट नो, डू नॉट नो नहीं जानता हूँ, डू डज के बाद भी वन का प्रयोग होता है। नो वर्ब है, पहला बिल्कुल सही है। कि कहाँ, यानी कि वेयर दे हैव, दे का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कि जो नए फेसेस हैं, नए चेहरे हैं, कि वेयर दे हैव कम, कि वो कहाँ से आए हैं, कम के साथ फ्रॉम लगाया है, एंड वाई, और क्यों आए हैं। वही कह रहा है कि देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, कि नया चेहरा जो है सो देखने को सामने आया है। तो सब्जेक्ट नंबर ऑफ न्यू फेसेस प्लूरल है, देयरफॉर यू मस्ट यूज प्लूरल वर्ब, तो यूज अपीयर इन इंस्टीड ऑफ अपीयर्स। इजी वे में बन गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब को, उसको दाबना है, उसको क्लिक करना है, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, साथ ही कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द टीचर्स फेस, इस तरह से चेन बनाते हैं कि शिक्षक फेस करते हैं। अब क्या फेस करते हैं, तो शिक्षक फेस करते हैं। शिक्षक प्लूरल है कि सब्जेक्ट, कि सिंगुलर है, तो प्लूरल है, याद रखेंगे। फेस करते हैं तो प्लूरल वर्ब है, ऑब्वियसली जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी कि पी एस इन प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। फेस द सेम प्रॉब्लम्स, यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है कि सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। कहाँ, इन देयर डे टू डे लाइफ में, अपने दिन के उनके डे टू डे लाइफ में टीचर्स फेस करते हैं सेम तरह के प्रॉब्लम, एज जैसा कि डू एन ऑर्डनरी मैन। अब देखिए दोस्तों, यह जो यहाँ से स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर जो डू का प्रयोग किया गया है, यह जो है सो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है। मतलब क्या हो गया कि इसका सब्जेक्ट एन ऑर्डनरी मैन है। तो एन ऑर्डनरी मैन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ऑर्डनरी आदमी, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यस यू नो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं ना। तो डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी है, तो इसलिए यहाँ पर डज लगेगा, ना कि डू। तो याद रखेंगे, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द मैन, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, कोई एक आदमी है, चूंकि मैन मैन एक आदमी है, कि द मैन हु कैन नॉट बिलीव, वह व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है। कैन नॉट के बाद जो है सो कैन मॉडल है, किसी भी मॉडल के बाद वर्ब का पहला रूप प्रयोग करते हैं। तो बिलीव वर्ब का काम कर रहा है, और भी वन है। हिज सेंसेस एंड द मैन हु
कैन नॉट कह रहा है कि मैन वैसा व्यक्ति जो अपने सेंस पर विश्वास नहीं करता है, और वैसा आदमी जो बिलीव नहीं करता है किसी चीज़ में, एनीथिंग इल्स में। एनीथिंग इल्स दोस्तों एक दोनों एक शब्द है कि किसी चीज़ में, एनीथिंग इल्स किसी चीज़ में, आर। अब देखिए इंसेन, इंसेन है यानी वह पागल है, कि कोई व्यक्ति उस तरह से विश्वास नहीं करता है तो वो क्या है, पागल है। अब दोस्तों यहाँ पर यह बताना है आपको कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या आर का प्रयोग किसके लिए किया गया है। द मैन कैन नॉट बिलीव हिज सेंस एंड मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग इल्स आर। तो मैन का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों, चूंकि 2 बार मैन का प्रयोग किया गया है इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन ई, यानी नो एरर, इसमें कोई दोस्तों एरर नहीं है। चूंकि मैन की बात कर रहा है, दो मैन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दी अवेलेबल स्टैटिक्स की जो वर्तमान में स्टैटिक्स या जो कैलकुलेशंस है जो अवेलेबल है, इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट प्लूरल वर्ब है, बिकॉज आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये क्या इंडिकेट करता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डबल, डबल होगा, विल के बाद डबल यहाँ वर्ब है ना, डबल होगा कब, इन अबाउट 30 ईयर्स। अबाउट मतलब लगभग 30 वर्षों में, 30 है इसलिए यहाँ पर दोस्तों ईयर्स का प्रयोग किया गया। एक एक शब्द को एनालिसिस करेंगे, 30 ईयर्स होता है ना कि ईयर, याद रखेंगे है ना, तो 30 वर्षों में डबल होगा। और जो मानव है एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम, और ह्यूमन का लाइफ क्या बन जाएगा, विल के बाद V1 का प्रयोग बिकम हो जाएगा। मोर एंड मोर दोनों एक शब्द है, यानी कि इसका प्रयोग मोर एंड मोर मतलब बहुत अत्यधिक, मिजरेबल हो जाएगा यानी कष्टमय हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा, याद रखें कष्टमय या दयनीय हो जाएगा। इसमें भी कोई एरर दोस्तों नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ही अप्रोप्रिएटली दोस्तों लिखा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल्स आर अ डिजीज़। देखिए यह एक बीमारी है दोस्तों, है ना, तो सिंगल्स एक बीमारी है। तो कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट उनका यूज़ जो है सो सिंगुलर करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि नाउन विच लुक्स लाइक प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर, जैसे सिंगल्स। उसके बाद मम्स, यह सब बीमारी का नाम है, MUMPS मम्स। मीजल्स, MEASEALS मीजल्स, दीज आर दी डिजीज जिसके साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। दिखने में प्लूरल है लेकिन हैं यूज़ करेंगे सिंगुलर के रूप में। तो सिंगल्स इज कि वह एक बीमारी है, इज़ अ डिजीज़ इन विच कि जिसमें, इन विच जिसमें द पेशेंट डेवलप्स, पेशेंट डेवलप करता है लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स, यानी कि इन्फ्लेम्ड स्पॉट यानी कि धब्बा धब्बा जो है सो उसके राउंड द वेस्ट, यानी कमर के राउंड में जो है सो धब्बा धब्बा जो है सो इन्फ्लेटेड धब्बा धब्बा उसको होता है, यही एक बीमारी है। तो आर की जगह क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो याद रखेंगे सिंगल्स, मम्स, मिजल्स ऐसे डिजीज़ हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स कि जो कभी एक ग्लोरियस यानी कि काफ़ी मतलब कि गरिमापूर्ण फोर्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था। वर का प्रयोग जो है सो फोर्ट के लिए किया गया है, तो फोर्ट्स यानी किले यानी प्लूरल है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। आर अब कह रहा है, इसको पास्ट से डायरेक्ट प्रेजेंट में लाया है कि जो कभी था अभी जो है सो आर, आर का प्रयोग भी जो है सो इसी के लिए दोस्तों किया गया है, फोर्ट्स के लिए किया गया है। आर नाउ नथिंग कि अब वह कुछ नहीं है, यानी उसकी महिमा समाप्त हो गई है। बट पाइल्स ऑफ रबल्स, पाइल्स मतलब कि हो गया आपको ढेर, जमावड़ा, यानी वह जो है सो रबल का जमावड़ा हो गया, यानी उसकी जो महिमा है अब उतना अच्छा दोस्तों नहीं रहा है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, वेदर। देखिए कह रहा है कि वेदर यानी क्या, वेदर यू शुड गेट मैरिड, और वेदर के साथ लगाते हैं, याद रखेंगे वेदर के साथ आगे और का प्रयोग करते हैं कि वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ, कि या तो तुम अभी मैरिड कर रहे हो, शुड के बाद जो है सो V1 का प्रयोग करते हैं, तो गेट V1 है, शुड मतलब चाहिए, कि या तो तुम्हें अभी मैरिड करना चाहिए। मैरिड वर्ब नहीं है दोस्तों, गेट मैरिड है, दोनों एक शब्द है, गेट वर्ब है, याद रखेंगे, गेट V1 है अभी, या वेदर यू शुड रिमेन सिंगल, या तो तुम सिंगल रह सकते हो या तो तुमको सिंगल रहना चाहिए, रिमेन मतलब V1 का प्रयोग किया गया है।
रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम, कि या तो तुम सिंगल रहो या मैरिड हो या तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है आर के जगह पर दोस्तों हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो यह जो सेंटेंस है और से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि और से जब सेंटेंस जुड़ता है तो हम लोग यह देखते हैं कि क्या वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखते हैं, दोनों साइड देखेंगे तो इधर देख रहे हैं कि सिंगुलर है, इधर भी सिंगुलर है तो है, जैसे कि आइदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इच बॉय या आइदर बॉय और गर्ल, या लड़का या लड़की गर्ल, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि और के दोनों साइड जो है तो सिंगुलर ही यूज़ किया गया है ना। यदि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि आइदर बॉयज़ और गर्ल्स, प्लूरल का प्रयोग किया है दोनों साइड, तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे कि और के बाद सेंटेंस सिंगल हो जाता है, तो यहाँ पर जो है सो सिंगुलर है, इसलिए हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल रहता तो प्लूरल प्रयोग करते थे, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर क्या लगाएंगे? इज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए कह रहा है कि ईच, याद रखेंगे कि इसके बाद जो है सो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ईच फैकल्टी मेंबर, की प्रत्येक फैकल्टी मेंबर, कभी कभी क्या होता है कि मेंबर्स के जगह मेंबर्स दे देता है प्लूरल, तो हम लोगों को याद रहता है कि ईच के बाद जो है सो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो है सो ऐसा मिस्टेक हो सकता है। तो याद रखेंगे इस तरह से भी एरर देता है। ईच के बाद सिंगुलर बिल्कुल सही है कि ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज, यानी और, फिर उसी तरह का एज वेल एज और, तो इस तरह का सेंटेंस रहता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे कि दोनों साइड चेक करना पड़ता है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद जो है सो प्लूरल दे दिया है, इधर सिंगुलर दे दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन दिस कॉलेज, कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि इस कॉलेज में जो है सो और भी कई तरह का जो है सो न्यू कोर्सेज जो है सो होना चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए एज वेल एज के साथ जो है सो लगा हुआ जो है सो इसका पहला वाला ये इसका सब्जेक्ट है। तो याद रखेंगे ईच फैकल्टी मेंबर सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है सो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो वर्ब की जगह पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? ईच फैकल्टी मेंबर सिंगुलर, देयरफॉर वी यूज सिंगुलर वर्ब, तो वाज के वर्ब की जगह पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। डज का प्रयोग दोस्तों पहले कर दिया गया है। डू डज बताइए आपको कि डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, प्रश्नवाचक लगाए, यानी कि यह जो है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या उसका जो है सो डेली स्ट्रगल जो है सो फॉर किसके लिए? तो एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि जीवन यापन के लिए। लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर मतलब विचार करना, विचार करना कि क्या उसका डेली स्ट्रगल का जो लाइफ है, यानी दिनचर्या में इतना खोया रहता है कि क्या वो उसको समय मिलता है कि विचार करने का कि दुनियादारी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है। तो इसमें कोई एरर दोस्तों नहीं है। डज का प्रयोग इस लाइफ के स्ट्रगल के लिए किया गया है, सिंगुलर है, तो डज बिल्कुल सही है। एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर, इसमें किसी तरह का दोस्तों एरर नहीं है, बिल्कुल सही, यानी कि इसमें नो एरर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइदर द मैनेजर, याद रखेंगे आइदर के बाद भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं कि या तो मैनेजर, इसके साथ कंजंक्शन और लेता है, उसका असिस्टेंट्स, या तो मैनेजर या उसका असिस्टेंट। ऑलवेज ट्राई, अब देखिए यह जो ट्राई का वर्ब का प्रयोग किया गया है यह प्लूरल वर्ब है, याद रखेंगे। और के बाद जो है सो इसके ठीक बगल वाला जो यह सेंटेंस है ये इसका सब्जेक्ट है, यानी कि असिस्टेंट्स है, इसलिए यहाँ पर ट्राई पीवी यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्ड, पब्लिक कि पब्लिक को जो मिसगाइड करना है, पब्लिक को जो मिसगाइड करता है किसके संदर्भ में? रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो वैकेंसी है उसके संदर्भ में। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर दोस्तों नहीं है। आइदर के बाद जो है सो सिंगुलर का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। असिस्टेंट इसका वर्ब हो गया, प्लूरल है तो इसलिए ट्राइपुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें भी नो एरर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एवरी मैन एंड वीमेन, एवरी मैन एंड वीमेन ऑफ द विलेज, कि इस विलेज का जो है सो प्रत्येक मैन और वीमेन
एक केस है दोस्तों, इसमें याद रखना है, मैं बता देता हूँ, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि ईच बॉय एंड गर्ल, तो भी यह सिंगुलर हो जाएगा, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बॉय और गर्ल दोनों है तो प्लूरल हो जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। ईच बॉय एंड गर्ल सिंगुलर है, और ईच बॉय एंड ईच गर्ल ये भी दोस्तों सिंगुलर है, तो याद रखेंगे। एवरी मैन एंड वीमेन सिंगुलर हो गया, दिखने में लग रहा है कि मैन अलग है वीमेन अलग है, तो प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑफ द विलेज, हैव की जगह पर क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, यही इसका आंसर है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन आवर कॉलेज, यानी कि हमारे कॉलेज में इट वॉज ऑब्लिगेटरी, यह ऑब्लिगेटरी था। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि बहुत ही जो है सो इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, कि टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट, कि वह अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट्स बाय करे, खरीदे। बिल्कुल सही है दोस्तों। हिज का प्रयोग बॉय के लिए हुआ है, सिंगुलर है इसलिए हिज लगाए, प्लूरल रहता तो देयर लगाते। तो इसलिए ये जो सेंटेंस बिल्कुल सही है कि इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में, इट वॉज ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य था कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, फॉर ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि पता ही है कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, स्टूडेंट्स के लिए कि टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट, को बाय करे। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें भी नो एरर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। दोज एथलीट्स, अब देखिए कह रहा है कि वैसे एथलीट्स, वैसे खिलाड़ी, हु डिड नॉट एडेयर टू द रूल्स। एडेयर टू मतलब चिपकना या फॉलो करना, इसको यहाँ फॉलो करना भी कह सकते हैं हम लोग, कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स ऑफ एथलीट्स को फॉलो नहीं करते हैं, वाज। अब देखिए दोस्तों, यह जो वाज है, यह जो वर्ब है, यह इसका सब्जेक्ट दोज एथलीट्स है, यह है इसका सब्जेक्ट। तो यह दोस्तों प्लूरल है, यानी वैसे खिलाड़ी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज की जगह पर वर का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों फाइंड आउट करने का प्रयास करना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित होना, टेकिंग पार्ट मतलब हिस्सा लेना, इन दी चैम्पियनशिप में, यानी चैंपियनशिप में जो हिस्सा लेने से डिप्राइव ऑफ हो जाते हैं, यानी जो वंचित हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, वाज की जगह पर क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। देयरफॉर आंसर आपका ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, आपको पता ही है कि वन ऑफ के बाद सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस बात का याद रखना है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो है सो दोस्तों करते हैं। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर का प्रयोग जो किया गया है, यह प्लूरल वर्ब है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर इज होगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट बताया हूँ वन ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल नाउन ये देखिए आपका हो गया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यह नाउन हो गया, प्लूरल एस लगा हुआ है, और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए आर की जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर यानी केमिकल युद्ध जो है सो को लॉन्च करने के फेवर में नहीं है। क्यों? इट ट्रेम्बल्स, यह जो है सो ट्रेम्बल्स करता है, टू इमेजिन इट्स रिपर्सुएशन, कि इसका क्या रिपर्सुएशन होगा, इसका क्या बुरा प्रभाव होगा, उसको इमेजिन करके ही ट्रेम्बल्स होता है, यानी कांप जाता है ना। तो याद रखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी आर के जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। करा कि नोट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, कि ना ही जॉन ना ही उसका फ्रेंड्स, एंड से दोस्तों दोनों जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। एंड से जब दो चीज़ जुड़ जाता है तो सेंटेंस जो है सो डिफरेंट हो जाता है। बट मैरी हैज़, अब देखिए यहाँ पर जो है सो बट का प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर नोट और बट लेकर चल रहा है। मैरी हैज़ सरप्शियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स, कि तुम्हारा फोटोग्राफ्स जो है सो काफ़ी जो है सो सरप्शियसली लिया है, यानी एक जो है सो हिडन जो है सो डिज़ायर के साथ लिया है और उसको भेज दिया है। देम का प्रयोग फोटोग्राफ्स के लिए हुआ है, फोटोग्राफ्स प्लूरल है इसलिए उनको भेज दिया। किनको भेज दिया? फोटोग्राफ्स को।
टू हर फ्रेंड्स को, यानी अपने फ्रेंड्स को, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब यहाँ जो हैज़ का प्रयोग किया गया है, इसका सब्जेक्ट मैरी है, याद रखेंगे, तो मैरी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो है सो वर्ब हम लोग हैज़ का प्रयोग किए हैं। तो बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 38, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, कि जीन्स को इंट्रोड्यूस करने का जो आइडिया है, टू करेक्ट हेरिटेबल और दूसरे डिसऑर्डर्स को, यानी कि जो वंशानुगत है, हेरिटेबल है, और दूसरे अदर के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं, जो दूसरे डिसऑर्डर्स यह हैं या जो बीमारियां हैं, आर रेवोल्यूशनरी। अब देखिए दोस्तों, आर का प्रयोग जो है सो किसके लिए किया गया है, इसका सब्जेक्ट बीमारी नहीं है, बल्कि इसका सब्जेक्ट आइडिया है, कि दी आइडिया आर रिवोल्यूशनरी, यह जो विचार है वह क्रांतिकारी विचार है। तो आर की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, तो दी आइडिया है। इसी तरह से हम लोग दोस्तों फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देयरफॉर वी यूज वर्ब, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर वर्ब, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज प्लूरल वर्ब। तो इन सारी बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आप लोगों को यह समझ आया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, और कमेंट करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, फिर अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।